गारंटी सिर्फ 2 चीजों से मिल जाती है कि जो लोग हमें सुन सकते हैं और जो लोग सुनने के बाद समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। यानी कि मैं बोलूं, जो इसके अंदर बोलने की क्षमता है और जो सुनने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो हमारे इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि यही बेसिक चीजें हैं, सिर्फ सुनना और बोलना। क्या बोलना है, क्या सुनना है, ये सिस्टम बताता है, और इसके बाद अगर हम उसको फॉलो करते हैं और कर्म करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी जिंदगी 100% बनेगी। कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी। यस गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूँ जिंदगी बनानी है, इसीलिए आप इस पैनल पे लगातार कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा एक बेसिक वर्कशॉप चल रहा है, 8 बातें, जिसको हम लोग गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने गोल सेटिंग पे बात करी थी, आपको याद होगा। हमने बात करी थी लिस्ट पे, आपको याद होगा। तो वो सारी 8 बातें ही हैं जिसको अगर गहराई से एक इंसान समझ ले क्यों करना है, कैसे करना है, इसके बाहर ये बिजनेस है ही नहीं। सारा का सारा बिजनेस 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जितने भी पैसे कमाने हैं, सारी की सारी चीजें वो इस बेसिक के अंदर छुपी हैं। जिस प्रकार से आज चाहे बिल्डिंग 100 मंजिल की बनानी पड़े, चाहे 1000 मंजिल की बनानी पड़े, हर किसी भी बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग का बेस, उसकी नींव है। जितनी मजबूत नींव होगी, बिल्डिंग उतनी ऊंची जाएगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस सर। आपको किसी भी लेवल पे पहुंचना है, 18 के 18 लेवल इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता है, आपको बेसिक बेहतर तरीके से करना आता है कि नहीं आता है। बस अपनी बेसिक चीजों को कैसे गोल सेट करना है, कराना है, कैसे लिस्ट बनना है, बनानी है, सारी चीजों को बहुत गहराई से सामने वाले को समझाना, खुद समझना, उसको प्रैक्टिकल करना, यही हमारे बिजनेस का मूल मंत्र है। तो आइए देखते हैं, कुछ चीजें हैं जिसपे आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज हमारा टारगेट बहुत क्लोज है, हर इंसान क्रूज करना चाहता है। जितने यहाँ 200 लोग बैठे हैं, 250 लोग बैठे हैं, आप सारे लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक अलग पहचान मिले। आप चाहते हैं कि आपका नाम अलग नजरिए से लिया जाए, आपका नाम एक विजेता के रूप में लिया जाए। हर इंसान अपनी जिंदगी में विजेता बनना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन चाहता तो है, लेकिन उसको पता है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कोई पता नहीं है। क्योंकि सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास कोई रोड मैप जब नहीं होता है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन करना दुनिया चाहती है। लेकिन जब किसी को एक सही रोड मैप मिल जाता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, तो इंसान कर जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। गुरुजी, आपने देखा होगा जब परीक्षा में हम और आप तैयारी करते थे और हमें थोड़ा सा टीचर ये बता देता था, बेटा ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बताते थे, लेकिन हमें एक आइडिया दे देते थे कि ये 10 क्वेश्चन अगर तुम रेडी कर लो, तो इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, टीचर्स ने कुछ आपको गाइड किया है, आपको हेल्प करी है? ये तो कोई टीचर नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट आपके क्या क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक टीचर अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको समथिंग सराउंडिंग उसके आसपास लेके चला जाता है कि आपके ये सवाल, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। और हम जब वो 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसमें से जब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बड़ा मजा आ जाता है, क्योंकि हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। जी गुरुजी। तो आज ये सेशन आपको हेल्प करेगा कि सफलता के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। एक आदमी ऐसे ही सफल नहीं हो जाता। अगर ऐसी सफलता मिल जाती तो गली के हर घर में, हर कोने में एक सफल आदमी बैठा होता, हर घर के सामने ऑडी BMW खड़ी होती, हर घर के सामने चॉइस की जिंदगी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छी योग्यता के बावजूद भी, बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी आज लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। उसका कारण यही है कि लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं कि सफल होना कैसे। किसी ने नहीं बताया कि आप अमीर कैसे बने, कामयाब कैसे हो। हर इंसान एक ही बात बोलता है, पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी लग जाएगी। यस और नो? यस सर। चलिए, तो सीधा चलते हैं हम लोग पेपर और पैड पे कि आज हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आज आपको मैं जरूर बताऊंगा कि कॉर्डेलिया क्रूज कैसे किया जाए। कितने लोग जानने के इच्छुक हैं? यस सर। यस गुरुजी। चलिए, तो आज 2 टॉपिक है। एक तो कॉर्डेलिया क्रूज की आपको पेपर प्लानिंग मिलेगी। अगर आपने उस पेपर प्लानिंग पे काम कर लिया तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी आपका टारगेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। भले ही अभी हमारे पास समय जो बचा है वो बहुत कम है, 3 वीक की क्लोजिंग हमारे पास सिर्फ बची हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टारगेट होके रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि व्हाई शुड आई डू, हमें क्यों करना चाहिए। ये व्हाई आपका हर समय चलेगा, क्यों करें। इस बिजनेस में ज्वाइन करना, जुड़ना एक अलग बात है, और काम करना एक अलग बात है।
जुड़ने में क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी की फेस वैल्यू से जुड़ जाता है, प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ने का मतलब काम करना नहीं है। बहुत सारे लोग इस पैनल पे आ रहे हैं, जुड़े हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा सर, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद एक इंसान काम करता क्यों नहीं है? इंसान तब तक काम नहीं करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका खेत है, बगल में एक और खेत है, ये 10 बीघा है और ये भी 10 बीघा है। एक आदमी आपको बोलता है कि भाई साहब इसमें आलू कर लीजिए, बहुत फायदा हो जाएगा। ये आदमी नहीं करता है, बोले नहीं। लेकिन आपका पड़ोसी आलू करता है और उस आलू को 20 लाख रुपए में बेच लेता है और उसको बहुत बड़ी प्रॉफिट हो जाती है। अब इस आदमी को समझाना नहीं पड़ेगा, ये भी अगले साल आलू ही करेगा, क्योंकि इसने क्या देखा है, रिजल्ट। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, राइट। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, रिजल्ट देख के इंसान काम करता है। काम तो सबको करना ही पड़ेगा, बस बात यह है कि कौन आज से करता है, कौन कल से करेगा, ये देखने वाली बात है। कौन पहले स्टार्ट करेगा, कौन बाद में, ये आपको देखना पड़ेगा। काम तो देखो सर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान का समय एक जैसा नहीं रहता है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तभी तो मौका है कुछ करने का। क्योंकि जिंदगी में जब कुछ खराब होता है तो फिर कुछ अच्छा करने का मौका ही नहीं रहता। इंसान इतना फंस जाता है समस्याओं में। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से, तभी आपको मौका है कि आप इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकते हैं, लोगों की टीम बना सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो कर नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं वाई। तो वाई पे मैं अगर बात करूं आपसे, मेरी अगर मीटिंग की मैं बात करूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हो सकता है इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी मुलाकात, मेरी बातचीत ऐसे ऐसे लोगों से हुई है जो 500 करोड़ का 5 स्टार होटल बना के बैठे हैं। उनके मालिक से भी मैंने मीटिंग करी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मीटिंग करी है जिनकी 1000 करोड़ की फैक्ट्री है। और मैंने ऐसे लोगों से भी मीटिंग करी है जो 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम कराते हैं, यानी कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका साल का इनकम। ऐसे लोगों के साथ भी बैठ के मीटिंग हुई है और वहां भी उन लोगों को ज्वाइन कराया गया है। उनको वो वजह बताई गई कि कैसे उनको इस काम में क्यों आना चाहिए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपको भी लोग मिलेंगे तो आपको समझाना आना चाहिए, आपको वाई क्लियर करना आना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की नीड है आज डायरेक्ट सेलिंग, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो। हर इंसान इसको कर सकता है अगर करना चाहे तो। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर, यस गुरु जी, बिल्कुल सर। तो आइए देखते हैं कि आज हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आज बात जब बिजनेस की आती है, हर इंसान जानता है कि बिजनेस से ही जीवन में सपने पूरे हो सकते हैं। बिजनेस ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन बिजनेस हर इंसान कर क्यों नहीं पाता है? क्योंकि बिजनेस में चाहिए होता है प्रॉफिट। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिजनेस में आता है प्रॉफिट और प्रॉफिट से सपने पूरे होते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मार्केट के अंदर प्रॉफिट अगर ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट के अंदर लोगों को क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी, बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट से भी काम नहीं चलेगा, फिर आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं। और क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ज्यादा रिस्क के साथ साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, लायबिलिटी। उसके बाद मार्केट में हर बिजनेस में आदमी को जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा कर्जा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? और जितना बड़ा कर्जा यस सर, उतनी बड़ी टेंशन। ये 5 काम है जब इंसान मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट लेता है तो इनको 5 चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रिस्क, बिल्कुल सर, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा कर्जा, ज्यादा टेंशन, राइट और नॉट? यस सर, राइट सर। अब बात कर लेते हैं एक 500 करोड़ का 5 स्टार होटल की मालिक। जब उनसे बात होती है बोलते हैं सर 500 करोड़ लगे हैं
5 साल का समय लगा है इस होटल को बनने में, और आज ये होटल 2 करोड़ रुपए महीने की इनकम दे रहा है। अब इनको 2 करोड़ महीने की इनकम आ रही है, 10 साल में इनको एक साल में कितनी आएगी? 12 महीने में 24 करोड़, मोटा मोटा राउंड फिगर मान ले तो 25 करोड़ रुपए साल की इनकम। 10 साल में 250 करोड़ आएगा, 20 साल में 500 करोड़। तो 20 साल में तो ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल पाएंगे, और 5 साल बनाने में लगे, 5 साल वो, तो 25 साल तक होटल मालिक को प्रॉफिट कितनी है? 0 गुरुजी, 0 बिल्कुल, बड़ा वाला 0। 25 साल के बाद प्रॉफिट स्टार्ट होगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। और इन 25 सालों में आदमी को हर रिस्क झेलना पड़ेगा, हर चीज को फेस करना पड़ेगा, स्टाफ देखना पड़ेगा, मेहनत बराबर करनी पड़ेगी, सब कुछ पूरा टाइम देना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद 25 साल तक प्रॉफिट 0। लेकिन उसका पेशेंस देखिए, 25 साल के बाद उसे पता है कि 25 साल के बाद जब मेरी प्रॉफिट स्टार्ट होगी तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इसका फायदा लेंगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। आदमी, ये तो बहुत बड़े स्तर की बात हो गई। आज अगर हम मार्केट की खुद की बात करें तो आज हम और आप देख रहे हैं कि कोई भी मार्केट बिजनेस डालते हैं तो 10-20 लाख रुपए से कम में स्टार्ट नहीं होता है। 10-20 लाख रुपए हम लोग लगाते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि 20 लाख रुपए निकालने में आदमी को कितना भी अच्छा धंधा चल जाए, कम से कम 2 से 3 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 से 3 साल में आदमी अपना लागत निकाल पाता है, उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट होती है। लेकिन साथियों, अगर मैं बात करूं आज अपने बिजनेस की, AWPL की, आदमी 15-16 हजार रुपए लगाता है, उसको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 0 गुरुजी, 0। जब इन्वेस्टमेंट 0 है तो रिस्क कितना हुआ? 0। क्योंकि रिस्क तो मार्केट में होता है, जब आदमी करोड़ 2 करोड़ लगा देता है, उधारी फंस जाती है तो रिस्क हो जाता है। जिम्मेदारी, कितने लोगों का बिजली का बिल देना है, किस स्टाफ को पैसा देना है, क्या करना है, कोई जिम्मेदारी नहीं। सब सिस्टम सबको बराबर पैसा देता है, जिम्मेदारी 0। बस टीम को डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है। कर्जा 0 और टेंशन 0 टेंशन उस आदमी को होती है जिसकी फैक्ट्री में रात में डर लगता है कहीं कोई आग ना लग जाए, कोई सर्किट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं मेरा माल ना पकड़ जाए, कहीं टैक्स का छापा ना पड़ जाए। और साहब हमारे काम में क्या है? इन्वेस्टमेंट 0, 15-16 हजार हम लोग देते हैं, प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद पहला लेवल करते ही 2500 रुपए का चेक आता है, प्रॉफिट। दूसरा लेवल करते हैं 7500 का चेक आता है, प्रॉफिट। सिर्फ 5% भारत सरकार को टैक्स देने के अलावा हमारा कोई भी खर्चा है नहीं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस गुरुजी। आज 20 लाख रुपए मैंने अंदर करे हैं, आज 1.25 करोड़ रुपए महागुरु जी ने अंदर कर दिए। सब प्रॉफिट ही है साहब, 1 रुपया नहीं किसी को देना। इस 2022 के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए कमाने वाला हूं, सब प्रॉफिट। एक धंधा, एक काम बता दीजिए आप मुझे जिसमें आप पहले दिन से प्रॉफिट में हो। आदमी काम नहीं करता है, बोले हमारी ठेकेदारी ठीक है, सब हमारी नौकरी सही चल रही है, आदमी ध्यान ही नहीं देता है। अरे भैया, आपका काम है, आप इसको समझेंगे तो समझा पाएंगे, समझेंगे तो करेंगे। कर ही नहीं रहे, हम लोगों से मिल ही नहीं रहे। सबसे बड़ी टेंशन हम क्यों नहीं करते? एक तो हम समझते नहीं हमारे काम की पावर क्या है, हमें क्या प्रॉफिट आएगी, टेंशन कितनी है। अरे भाई, जिस काम में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, टेंशन 0 है, कर्जा होगा नहीं आपका। लोग लाखों करोड़ों के कर्जे में है, जिम्मेदारी 0, रिस्क है नहीं, इन्वेस्टमेंट। यही कारण है कि ये कारण लोगों से मार्केट में काम कराते हैं, और हमारे यहाँ पर ये कारण है नहीं, इसलिए आदमी काम नहीं करता। क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है, अगर उसकी जिम्मेदारी हो तो रात दिन मेहनत करता है, और जिम्मेदारी ना हो तो सुबह सो के नहीं उठता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुजी, बिल्कुल। जब रात को सुबह कहीं जाना हो 4 बजे तो आंख अपने आप खुल जाती है, और जाना ना हो तो आदमी 8 बजे से तक सोता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए शायद इस काम को हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कीमत नहीं चुकाई। लगवाए होते ना आपके 10 लाख रुपए तो आपको बोला जाता सुबह 7 बजे कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ में बैठना है। और बीवी बोलती, कहाँ सुबह सुबह तुम बैठ जाते हो लखपति करोड़पति बनने के लिए? तो बीवी को बोलते, तुझे पता नहीं है 10 लाख फंसे, जो बैठ चाय लेके आ बढ़िया वाली, मलाई मार के
ट्रेनिंग चल रही है, समझ में नहीं आता है गुरुजी ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये गुरुजी नहीं दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। अब भैया लगा यहाँ कुछ है नहीं, क्यों सुने गुरुजी को? और गुरु की तो सुन रहे हैं, गुरु भी मान रहे हैं, पर गुरु की नहीं मान रहे हैं। तो भैया गुरु मानने से काम नहीं चलेगा, गुरु की मानने से काम चलेगा। सिस्टम जानने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को मानने से काम चलेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। तो अब सवाल आता है दूसरा, नौकरी। हम क्यों यहाँ पे 100% सफल होंगे? मैं आपको कारण बता रहा हूँ। क्योंकि जो आदमी खुश रह के काम करेगा, किसी चीज की दिक्कत नहीं, पर काम करो, काम को विजन समझो। भले ही आपका पैसा नहीं लगा, लेकिन आप सोचो कि आपके यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगे, ये मान के आप काम करो। मानने में क्या जा रहा है बताओ मुझे। बात करते हैं नौकरी में। नौकरी में आदमी क्यों नहीं बड़ी कामयाबी ले पाता है? क्योंकि नौकरी आदमी जब तक करता है तब तक पैसे, जब तक काम तब तक दाम, नो काम नो दाम। यही प्रोसेस है। नौकरी में जो भी आपको फायदा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, वो आपके काम करने पे मिलता है, और आदमी हमेशा काम नहीं कर सकता। तो नो काम नो दाम। तो लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखो, नौकरी में आज मैं टीचर हूं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बात ये आ रही, सब कुछ बताने के बाद भी आदमी काम करने को तैयार नहीं। काम करना क्या है? टारगेट जीतना है बस। हर टारगेट को आप अगर जीत जाते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे। मैं 8-7 टारगेट जीत चुका हूं, 8वां जीतने वाला हूं। हर बार आपको बस टारगेट पे फोकस करना है, बाकी आपके लेवल, आपका बिजनेस अपने आप ऊपर चला जाएगा। हर बार टारगेट करिए, कराइए। कैसे होगा टारगेट वो मैं बताऊंगा, क्यों करना है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। देखो सर, मैं टीचर हूं, मेरे पढ़ाए हुए लड़के टीचर बन जाएं और वो बढ़िया कैरियर बना लें, लेकिन क्या आपको लगता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के टीचर बनने से क्या मुझे पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप बहुत बढ़िया मैकेनिक हैं, और आपने मैकेनिक हैं और आपने कई लड़कों को मैकेनिक बना दिया, उन्होंने अपना वर्कशॉप खोल लिया, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास पैसा आएगा? आप डॉक्टर हैं, आपने कई लोगों को डॉक्टरी सिखा दी, प्रैक्टिस करवा दी, वो भी जाके अपना डॉक्टर बन गए, क्लिनिक हॉस्पिटल खोल लिया, क्या आपको पैसा आएगा? नहीं। एनीबॉडी, मतलब आपके अंदर कोई टैलेंट है और वो टैलेंट के माध्यम से आप किसी को सिखा देते हैं और आप वो आदमी सफल हो जाता है, लेकिन उसका आपको सिर्फ सिखाने का पैसा हो सकता है वो दे दे, कोई आपको गुरु दक्षिणा दे दे, लेकिन आपको परमानेंट जिंदगी पैसा आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक एसोसिएट होता है, और आज सिस्टम कैसे फॉलो करना है, सिस्टम में क्या चीजें हैं, एक आदमी एक अपने प्लान देना सिखा देता है, लिस्ट बनवाना, गोल सेट कराना, 8 बातें खुद सीखता है और अपने 10 लोगों को सिखा देता है। और ये 10 लोग अपनी जिंदगी बनाने के लिए काम करते हैं और डायमंड बनते हैं, 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो भाई साहब, ये जो सिखाए हैं, ये भाई साहब 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। ये 10 लोग जब जब जिंदगी में पैसा कमाएंगे, तब तब ये भाई साहब पैसा कमाएंगे। आप सोचो, एक बार आदमी को सिखा दिया, जिंदगी भर आपको पैसा आएगा, तो बताओ काम कौन सा बढ़िया है? आज महागुरु जी ने मुझे सिखा दिया, मेरे जैसे आज हजारों लोगों को सिखा दिया, आज मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। महागुरु जी को लाखों रुपए महीने आ रहे हैं, कल मैं भी इसी तरीके से सिखाने में लगाऊं, कल मेरे साथ भी लाखों करोड़ों रुपए आएंगे। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन का काम है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का काम है। आप बताइए, मुझे ऐसा कहीं होता हो तो मुझे बताइए आप। नो सर। प्रॉब्लम में क्या है कि जब हम 20 लोगों को समझाते हैं और समझाने के बाद लोग जब समझते नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, अरे कहाँ, ये देखो चक्कर में फंस गए, हमें और फंसा रहे थे। ऐसे जब लोगों के जवाब सुनने को मिलते हैं तो दिल ये करता है कि इस काम को छोड़ दें। सबसे बड़ा बेसिक जो प्रॉब्लम है नए लोगों की, हमारे लोगों की, कि हम किसी की सुनना पसंद नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग तो जहर उगलेंगे। क्या उगलेंगे? लोग जहर उगलेंगे और आपको पीना पड़ेगा। मार्केट में आपने देखा है कि जहर पीने वाले लोग, कोई भी कीटाणु, कोई भी जीवाणु जिसके अंदर जहर है, उसको देखते ही लोग मार देते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, लोग भी जहर उगल रहे हैं, लेकिन हम मार नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता। आप जहर पी लीजिए, और पीने का फायदा बता रहा हूं, काम करके दिखा दीजिए, आपका अचीवमेंट बोलेगा। अगर आपने जहर पी लिया, तो जहर पिया था महादेव ने, आज उनकी पूजा हो रही है। अगर आप जहर पीते चले गए, लोग कुछ भी बोले, आप करते चले गए, एक दिन आपकी पूजा होगी। लोग बोलेंगे इंसान बनना है, बच्चे बोलेंगे हमें बनना है तो अपने पापा जैसा बनना है, लोग बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे भाई काम करना है तो आपके जैसा करना है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर, बिल्कुल सर। अरे लोग क्या है, लोग तो भाई साहब बहुत मतलबी किस्म के होते हैं। लोगों की क्यों टेंशन, लोग क्या बोल रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे। लोग
आप कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे, नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे। लोग तो ऐसे होते हैं कि जब मक्खी चाय में गिर जाती है तो चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी जब घी में गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। लोग तो ऐसे हैं साहब। उन लोगों की चिंता कर रहे हो आप? अरे क्या फर्क पड़ता है, आपने 20 को प्लान दिखाया, 15 ने नहीं ध्यान दिया, नहीं समझा। अरे समझते नहीं तो हम कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? 5 तो समझेंगे। अरे जो 5 समझ गए इनकी चिंता करो, इन्हीं को लीडर बना दो, इन्हीं को सिखा दो। ये 5 अपनी जिंदगी में अगर 5-5 करोड़ कमाएंगे तो आपको 50 करोड़ कमा के देंगे। 10-10 करोड़ रुपए कमाएंगे तो आपको 100 करोड़ कमा के देंगे। टेंशन किस बात की है? नहीं समझे उनको छोड़ो। क्या लेके गए वो आपका बताइए मुझे आप। कुछ नहीं गुरुजी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस गुरुजी। बात समझ में आ गई तो साफ काम हो जाएगा, नहीं समझ में आई तो फिर काम बिगड़ जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की मेहनत में कमी आ रही है। संख्या हमने 300 तक पहुंचाई थी और आज वो संख्या नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को लेके नहीं आ रहे हैं, हम कॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हर इंसान अपने टीम को सेशन में नहीं ला रहा है। अब सोच के देखो, जो बातें आज मैंने आपको डिस्कस करी हैं, अगर आपकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर होती तो क्या उनको पता नहीं चलता कि वो उन्हें क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? लेकिन आप देखें कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। इस वीक में भी बहुत अच्छे लोग ज्वाइन हुए। उन लोग जो ज्वाइन हुए उनको जब आप माइंडली क्लियर ही नहीं करेंगे, वो क्यों करें? उन्होंने पैसा दिया, उन्हें प्रोडक्ट मिल गया, काम करने की वजह उन्हें समझानी पड़ेगी। और आपको इतना अच्छा मौका मिला है कि आप उनको सिर्फ प्यार से कनेक्ट करा सकते हैं कि भैया जिंदगी बनानी है, कुछ बड़ा करना है, तो आप सुबह थोड़ा सा टाइम निकालिए, कनेक्ट करिए, आपको सीखने का मौका मिलेगा। और एक बात बोली जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। यस और नो? यस सर। एक बात बोली जाती है कि अगर आप ज्वारियों के बीच में रहेंगे, भले ही जुआ ना खेलें, तो आप ज्वारी बन जाएंगे। आप शराबियों के बीच में रहेंगे तो शराबी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप महात्मा लोगों के साथ में ना रहेंगे तो महात्मा नहीं, लेकिन भगत जी नाम पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल सर। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। जी गुरुजी। अरे भाई, आप अरबपतियों के बीच में रहेंगे, अरबों की बातें करेंगे, अरबपति नहीं बनेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? तो लाओ तो सही, बैठो तो सही साथ में। कौन बैठ रहा है, कौन समझा रहा है, आज कौन बता रहा है कि भाई साहब आप कैसे कामयाब होंगे? किसको पढ़िए? ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है जो एक मौका देती है, समझाती है भाई साहब आप कैसे कार ले सकते हो, आपके घर पे लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं, आप जिंदगी कैसे बना सकते हो, आपको क्या आदत सुधारनी है, आपको क्या अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। ये कौन सिखाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। वरना किसी को कोई पता नहीं, हर इंसान अपने में बिजी है, किसी को टाइम नहीं कि किसी को बस समझाए, किसी के लिए टाइम निकाले। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस और नो? यस गुरुजी। यस गुरुजी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल ये संख्या 300 के पार चाहिए मुझे, और आज आप नोट कर लीजिए इस संख्या को 300 के पार लेके जाना है। यस और नो? यस सर। यस गुरुजी। यस गुरुजी। आज आपने जो कॉलिंग नहीं करी, आप लोग अपनी अपनी लिस्ट बना के टारगेट सेट करिए कि मुझे कल कितने लोगों को कनेक्ट कराना है। एक एक आदमी के दिल में आग लगा दीजिए, एक एक आदमी को एकदम मोटिवेट कर दीजिए कि सर जिंदगी में क्या किया है वो अलग बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं ये तो जानना पड़ेगा। साथियों, लोगों को लेके आइए। लोग काम करते नहीं है, काम कराना पड़ता है। यस और नो? तो आइए देखते हैं कि टारगेट की हम बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं टारगेट पे। टारगेट हमारा चल रहा है कॉर्डेलिया क्रूज। कौन सा टारगेट चल रहा है? कॉर्डेलिया क्रूज। 3 वीक रह गए हैं। 250 के 250 लोग सुन लो कॉर्डेलिया क्रूज के बारे में, यूट्यूब पे जाके देख लेना। कॉर्डेलिया क्रूज जाना हर इंसान का सपना होता है, और ऐसी जगह है जहां जानने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मैं स्वर्ग में आ गया। और वहां पे आप जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो जितने भी हमारे साथ में नए साथी आज पहली बार कनेक्ट हुए उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप देख पा रहे हैं कि इस बिजनेस को मैं क्यों करना है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आप लोगों ने भी समझा, जो नए लोग आए हैं उनको भी समझ में आया होगा कि भाई क्यों करना चाहिए इस काम को। जब मैं इस बिजनेस में आया था आज से 2 साल पहले, 12 साल से नौकरी कर रहा था आपको जैसे मैं बताता हूं, और आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से नौकरी के साथ साथ इस काम को 2 साल से कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि आज 6 फिगर में इनकम ले रहा हूं। आज मार्केट में आप जाइए, कितने लोग हैं जो 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अगर कोई 1.5 लाख महीने कमा रहा है तो कंपनी उनसे 25 लाख रुपए कमा रही होगी, तब 1.5 लाख रुपए दे रही होगी। आदमी उसके लिए 24 घंटे बिजी है, घर छोड़े पड़ा है,
है ना, परिवार छोड़े पड़ा है तब कहीं जाके इनकम करता है, या घर पे रह के अपने परिवार के साथ में मिलके आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, मेरी तरह काम कर सकते हैं, तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो आप चलते हैं कॉर्डेलिया क्रूज की बात करते हैं। जितने भी नए लोग आए हैं वो भी इस टारगेट को जीत सकते हैं, जो लोग पहले से हैं वो भी जीत सकते हैं। तरीका मैं बताने वाला हूँ, आइए देखते हैं कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो वास्तव में टारगेट जीतना चाहते हैं। यस सर। यस गुरुजी। ये गुरुजी। चलिए, तो कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतने के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पे जाना पड़ेगा और आईडी पे जाके देखना पड़ेगा कि आपको कितने एसपी चाहिए आपके एसएओ में और एसजीओ में। क्योंकि आपको कितना चाहिए, कितने किलोमीटर जाना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको दिल्ली जाना है तो कितने किलोमीटर है दिल्ली, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कितने बजे तक पहुंचना है। जैसे ही आपको कितने बजे तक पहुंचना है ये पता चल जाए तो आप ये निकाल सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। आप किस स्पीड में चलेंगे तो आप वहां पहुंचेंगे और किस स्पीड में चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। ये आप कैलकुलेट तब कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि जाना कहाँ है और कितने टाइम तक पहुंचना है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात? यस सर। यस सर। तो एज ए फ्रेशर मैं आज बात करता हूं आप सभी से। एक फ्रेशर को हमारे यहाँ पर 1400 एसपी का, सॉरी 1400 नहीं है, ज्यादा है। कितना है सर? 1900। मिनिमम 1900 है ना? यस जी जी। हाँ, 1900 एसपी एसएओ में चाहिए और एसजीओ में चाहिए 1900 एसपी। ये है हमारी दिल्ली, यानी कि डेस्टिनेशन, यानी कि हमारी मंजिल। इतना हमें चाहिए ही चाहिए, यहाँ पहुंचना है हमें। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। सर। सबसे पहले हमारा ये क्लियर हुआ कि हमें कहाँ पहुंचना है, कितना चाहिए। दूसरा है टाइम, कब तक पहुंचना है। हमारे पास लास्ट डेट है 30 दिसंबर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। बाकी आप जितने लोग कर चुके हैं और कुछ ना कुछ आपकी साइड आईडी पे जा चुका है। किसी का एक साइड से लेवल वो टारगेट हो रखा होगा, किसी का आधा हो रखा होगा, वो आप चेक कर लें कि आपको कितना चाहिए, वो आप अपना निकाल लीजिए। मैं बिल्कुल एज ए फ्रेशर आज जिसने ज्वाइन किया उसके लिए बात कर रहा हूँ कि होगा कैसे वो बता रहा हूँ। अब ये भाई साहब में इनको टारगेट करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटा इन्हें चाहिए 19 लोग जो 100 एसपी की क्लोजिंग करते हैं। तो इनका 19 + 19 इनको चाहिए 38 लोग। लोग अगर 100 एसपी इन्हें देते हैं तो इनका टारगेट होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जी गुरुजी। इसमें कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई तंत्र, कोई मंत्र इसमें नहीं लगेगा। इसमें सीधा कैलकुलेशन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अब सीधा सीधा राउंड फिगर हम मान लेते हैं 40 ज्वाइनिंग चाहिए। समय हमारे पास 3 वीक ओनली। आइए देखते हैं 40 ज्वाइनिंग अगर किसी को चाहिए तो मोटा मोटा वो कितना भी अच्छा प्लानर हो, कितनी भी अच्छी लिस्ट हो, उसको 3 गुना तो प्लान दिखाने पड़ेंगे। 4 या 12 120 लोगों को प्लान दिखाए बिना ही टारगेट होगा नहीं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। ठीक है, 120 लोगों को अगर प्लान दिखाना है तो एक एक आदमी से मिलने के लिए आपको 1 घंटे का भी अगर समय निकालते हैं, 1 घंटा देते हैं प्लान दिखाने का, तो समय चाहिए आपको 1 घंटा, वो 120 घंटे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक घंटा जाने का, 120 घंटे जाने के। अगर हम बात करते हैं लौट के आने का 1 घंटा, तो 120 घंटे आने और जाने का अलग अलग हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति से मिलने का अगर आपका 100 रुपए का भी खर्चा है पेट्रोल का, तो 120 लोगों से मिलने का आपका 12,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। ये तरीका है।
ठीक है। अब जो आदमी इसको करेगा उसका टारगेट होगा, अब समय है कम, केवल 3 वीक बचे हैं और ये 12 3 36 360 घंटे हो गए। पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास और भी काम है, हमसे तो इसमें नहीं लग सकते। तो इस 3 वीक के अंदर इस टारगेट को करना असंभव है, होगा ही नहीं। फिर कैसे होगा? कितने लोग जानना चाहते हैं? यस सर। यस गुरुजी। जानना चाहते हैं? हम आपको 3 दिन का स्पेशल वेबिनार प्रोवाइड कराएंगे। मेन काम क्या है? आदमी को प्लान दिखाना, क्योंकि बाकी की बातें समझाने की तो बाद में होंगी ना। क्या प्रोडक्ट है पहले आदमी जाने तो, क्या प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म क्या है, फिर हमारा काम क्या रह जाता है? अगर इंसान प्लान देख ले तो उसका काम रह जाता है फिर उसको क्लियर करना, उसका फॉलो अप करना और ज्वाइनिंग लेना। इसके अलावा और कोई काम है? नो सर। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। तो आपको अगर टारगेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने लिस्ट बनाया, बताया लिस्ट कैसे बनेगी, आप अपनी लिस्ट तैयार करिए। इनवाइट कैसे करना है कल हम बता देंगे, लेकिन आप पहले माइंड सेट कर लो 100% आपका टारगेट होगा। आप क्रूज जाएंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। करना क्या है आपको? हमारे वेबिनार के अंदर हमें कितने लोगों को सब प्लान दिखाना? 120 लोगों को। अगर हम 3 दिन कर रहे हैं, 40 लोगों को एक बार में आप वेबिनार में कनेक्ट करा लीजिए, वेबिनार में लेके आइए, जूम पे कनेक्ट कराइए, प्लान हम दिखाएंगे जूम पर। मैं करूंगा प्लान आपका, बस लोगों को आप कनेक्ट कराइए। बिजनेस क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, एक दमदार क्लोजिंग के साथ में एक बेहतरीन वेबिनार में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन 40 मिनट तक आदमी सेशन में बना रहे, उसको वहां पे कनेक्ट कराने के लिए आपको इनवाइट करने की जिम्मेदारी लेनी। कितने एक्साइटमेंट के साथ में आप इनवाइट करते हैं, कितना उसको वैल्यू बता के इनवाइट करते हैं और किस तरीके से उसको कनेक्ट करा पाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सोच के देखिए कि अगर आप 3 बार में 120 लोगों को कनेक्ट करवा देते हैं तो आपके 3 घंटे के अंदर कितने, जो काम आपका 360 घंटे में हो रहा था वो काम आपका 3 घंटे में हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। लेकिन कुछ लोग वो मानने को तैयार नहीं। अरे सर कैसे कनेक्ट करा लें, लोग आते ही नहीं। अरे लोग तो कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं, उन्हें फायदा दिखे तो। लोगों को बताना पड़ेगा कि उनका क्या फायदा है, लोगों को एक्साइटेड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि उनकी जिंदगी बदल सकती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और जिन जिन सिटियों में हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम हो रहा है, जैसे हमारा 24 तारीख को प्रोग्राम है वाराणसी में। अब वाराणसी के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो टारगेट करना चाहते हैं, तो आप देख लो, आप चाहो तो उस वाराणसी के प्रोग्राम में 20 लोगों को बिठाओ, और आप चाहो तो 200-300-400 कार्ड मतलब बनवा लो और कार्ड बटाई चालू कर दो। जिसको टारगेट करना है उसको उतने मतलब टारगेट के हिसाब से कार्ड ले ले। और जो फील्ड में 12,000 रुपए खर्च हो रहे थे, अगर कार्ड 100 रुपए का पास है तो आप 50 पास ले लीजिए। कितना खर्चा आएगा? 5,000, फिर भी 7,000 कम होगा। 5,000 के पास लेके आप फील्ड में बांट दीजिए। बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर, जैसे बहन की शादी के लिए कार्ड बांटते हैं ना, बिल्कुल मिशन के साथ, जुनून के साथ आप लोगों को बुलाइए, कार्ड बांटिए, लोग आएंगे। और इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको भी बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल किया है हमने, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों के शहर में हम आ रहे हैं, 19 तारीख को मैं हूँ मैनपुरी के अंदर। जितने लोग यहाँ पे मैनपुरी के बैठे हैं, अगर वो उसमें से कोई भी टारगेट करना चाहता है तो 19 दिसंबर को मैं मैनपुरी में आ रहा हूँ। आप चाहो तो उस प्रोग्राम के अंदर एक आदमी बिठाना, और चाहो तो आप एक एक व्यक्ति जिसको टारगेट करना है, उसके 1000 एसपी बाकी है, तो आप कार्ड लेना राजुल जी से, और कम से कम 40 लोगों को बिठा देना। आपका टारगेट नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है
क्योंकि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा प्लान करके आप लोगों को सिर्फ टारगेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसका एक ही तरीका है कि अगर आपका वेन्यू है तो उसमें ज्यादा गेस्ट बिठाइए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, और नहीं तो जो लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं भैया लोग, जिनके शहर में हम नहीं जा पा रहे हैं, आपके लिए मैं ऑफलाइन आपको वेबिनार प्रोवाइड कराऊंगा 3 दिन लगातार। उस 3 दिन के अंदर आप अपना टारगेट पूरा करिए प्लान दिखाने का। जब आपका प्लान दिखाने का टारगेट पूरा होगा तो आपका क्रूज का टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर प्लान दिखाने का टारगेट नहीं पूरा होगा तो क्रूज का टारगेट पूरा नहीं। कौन है भैया? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस गुरु जी। यस गुरु जी, यस गुरु जी। मैं बता रहा हूं अभी आपको, कृपया जिसका अनम्यूट हो गया है वो अपना म्यूट कर लें प्लीज। अभी मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल शो कर रहा हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये बात मैं आपसे क्यों कर पा रहा हूं, ये आइडिया मुझे आया कैसे, इस पे हमने प्रैक्टिकल किया। ये कुछ मैं आपको फोटो शो कर रहा हूं। ये कल हमने एक प्रोग्राम किया था, इटावा में एक जगह पड़ती है बर्तना, वहां पर एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है। और वहां पर हमने कल प्रोग्राम किया था। ये डेट हमने 12 तारीख की दी थी कि मैं 12 तारीख को आपके पास में आ रहा हूं। और वहां पर जो प्रोग्राम करवाया था वो विकास शर्मा जी ने करवाया था। अगर मैं उनके लेवल की बात करूं तो वो अभी गोल्ड है। क्या है? ओनली गोल्ड। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड बैठे हैं, 100 से ज्यादा गोल्ड बैठे हैं, लेकिन एक गोल्ड ने जिम्मेदारी ली टारगेट करने की। और उन्होंने बोला कि गुरुजी ये बताइए कि टारगेट कैसे होगा, और मुझको 2000 एसपी चाहिए, अभी बाकी है, और गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला देखो डेट तो आपने ले ली, अब आप चाहो कितने लोग बिठा लो? बोले आ जाएंगे 10-15 लोग। मैंने बोला एक बात बताओ, आप 10-15 लोग बिठाओगे तो कैसे टारगेट होगा? बोले गुरुजी आप बताओ, बाकी करना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप टारगेट होना चाहिए। जब उन्होंने ये बात मेरे से बोली तो उनके 1-2 लोग टीम के थे, मैंने उनसे बातचीत करी और मैंने बोला कि अगर आपको 2000 एसपी चाहिए टारगेट करने के लिए तो 2000 गुणा 3, आपको कम से कम 60 लोग प्रोग्राम में अगर आप बैठा देते हैं, और 60 लोग जब देख के जाएंगे प्रोग्राम, और अगर आप उनका जाके बाद में फॉलो अप कर लेंगे अगले 10 दिन लगातार हर इंसान से मिलके, हर इंसान 100 एसपी नहीं देगा, कोई 80 देगा, कोई 60 देगा, कोई 50 देगा, लेकिन प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हर इंसान की जरूरत के हैं, लोग देख के जाएंगे माहौल को, तो उनका फॉलो अप करके ज्वाइनिंग कम से कम 60 में से 40 लोगों की निकाली जा सकती है कि नहीं? बताइए मुझे। बिल्कुल सर। यस और नो? यस सर। और सारा खेल मैं दोस्तों बताना चाहूंगा माइंड सेट का है। हमारे बर्तना के सब लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के हैं। कोई बहुत बड़े विकास शर्मा जी कोई मतलब मैच्योर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन उस 20 साल की उम्र में मैच्योरिटी जरूर है उस लड़के के अंदर, लेकिन उसकी उम्र तो 20 साल है। लेकिन उसका हौसला देखिए, उसकी टीम में भी 20-20 साल के 18-18 साल के लड़के हैं, और उन लोगों का माइंड सेट हुआ। और मैं आपको बताते ही खुशी हो रही है कि कल उन लोगों के जो गेस्ट आए थे वो 90 गेस्ट आए थे, 90 गेस्ट। ताली नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर। यस गुरु जी। एक छोटी सी जगह पे, छोटे से जगह पे छोटे छोटे बच्चों ने जब इस बात को समझा और 90 गेस्ट बिठाए, और जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने बोला गुरुजी अब काम हो गया, अब तो टारगेट हो गया, अगली 3 वीक की क्लोजिंग में हर वीक 1000 एसपी से कम की क्लोजिंग नहीं करके दूंगा। गुरुजी 2000 की बात थी, 3000 एसपी की क्लोजिंग जाएगी अब मेरी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। और ऑन स्पॉट की बात करूं तो लगभग 15 से 17 साइन अप हुए वहां पर ऑन स्पॉट। बाकी फील्ड में फॉलो अप करके सारे रिजल्ट आएंगे। लोग देख के गए, हर इंसान तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन जब लोगों से बैठा जाएगा तो प्लान तो नहीं दिखाना पड़ेगा उनको, 1 घंटा समझाना तो नहीं पड़ेगा प्लान क्या है। प्लान तो लोग देख के गए हैं ना, यही तो समझाना है। तो उन्हें अब ज्वाइन क्यों करना है, क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या उनकी समस्या है, बिल बनवाना है, उन्हें प्रोडक्ट देना है और ज्वाइन कराना है, यही काम तो बचेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस सर। रियल में जो लोग वास्तव में अगर दिल से चाहते हैं कि आप कोडिलिया क्रूज करें, तो आपको ऑफलाइन के अंदर और ऑनलाइन के अंदर दोनों
आपको मौका है, जितने भी रूबी स्टार हैं, जितने भी टोपाज हैं, आप अपनी डेट दीजिए। जिन जिन को टारगेट करना है आप उनसे बात करिए, उनकी सिटी के अंदर आप अपनी डेट दीजिए, आपके पास अचीवमेंट है, आप वेन्यू सेट करिए और आप वहां पे जाके 100 लोगों का 150 लोगों को बिठा के और बढ़िया सा प्लान करिए और उसके बाद अगले 10 दिन फॉलो पे लग जाइए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है टारगेट करने का। बाकी जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन पे आना चाहते हैं, 3 दिन का स्पेशल, केवल 3 दिन दूंगा मैं आपको, 3 दिन का स्पेशल वेबिनार मैं आपको दूंगा और उसके बाद आपके पास सिर्फ एक काम है, उस वेबिनार के अंदर आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा के, जितने आपको चाहिए एसपी उसके 3 गुना लोगों को बिठा के प्लान दिखवा लो और उसके बाद आप जाके फॉलो कर लो, ऑनलाइन फॉलो कर लो, जैसे करना बस फॉलो करना, ज्वाइनिंग निकालना, फॉलो करना, ज्वाइनिंग निकालना। क्योंकि आदमी को ये क्लियर हो जाए प्लान में उसे क्या करना है और कैसे करना है, फिर उसको सिर्फ डिसीजन लेना रह जाता है। डिसीजन ले जाने के लिए उसको आपको क्या करना है, फॉलो देना है, बस इतना काम करना है। तो ये था कुछ तरीका जो मैंने आपको बताया। तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कुछ अंदर सोच थी कि सर कैसे टारगेट होगा, कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है और उन लोगों को कोई सॉल्यूशन मिला है? तो ऐसे कोई कैप्टन वाइस कैप्टन को होस्ट हो तो अनम्यूट करके बताएं कि सर मजा आ गया और सर मैं करके दिखाऊंगा, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब करके दिखाऊंगा। बिल्कुल गुरुजी, मजा आ गया। तो सबसे पहले बुला लेते हैं, हाथ खड़ा करिए, मैं बुलाऊंगा, मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात समझ में आई सर आपको? गुरुजी यही बात समझ में आई कि ज्यादा थोड़ा स्पीच आ रही है, यानी 14-15 रुपए स्पीच आ रही है। कैसे होगा? अभी जो गुप्ता सर अब प्लान किए थे 60 से 4 आता उनको और 90 बैठा लिया और अच्छी खासी क्लोजिंग फार्म 15-20 साइन अप हुए हैं, इससे अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। गुरुजी आपने एक बात और बोला कि जो प्लान है हमारे 1 से 2 घंटे खर्च होते हैं, आने जाने में हर चीज खर्च होते हैं, वो व्यक्ति एक जगह आके देख लेगा और हमारा प्लान दिखाने में खर्च नहीं होगा। जो भी होगा 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30-35 मिनट हमारा फॉलो अप करने में खर्च हो जाएगा गुरुजी, उसमें आ जाएगा। और इतना तो भरोसा है कि हम फॉलो कर लेंगे बढ़िया से गुरुजी। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। अब आप बोल सकते हैं कि सर मैं कोर्डिलिया क्रूज 100% चलूंगा, 100% टीम से लेके जाऊंगा और टीम से भी जाएंगे और 100% जाएंगे बनारस से भी गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे साथ में है राजुल वाजपेयी जी जो कि मैनपुरी के सिटी होस्ट हैं और वो मैनपुरी को 19 तारीख को मुझे बुला रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सर आप मैनपुरी से क्या आप टारगेट करा सकते हैं इस प्रोसेस को देखने के बाद? बिल्कुल हो गए सर। अच्छा आप अनम्यूट नहीं है, चलिए आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। राजुल वाजपेयी जी, चलिए लगता है सर का कोई नेटवर्क इशू है, तो मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगा। हमारे साथ में है, किसका हाथ खड़ा है जरा सा बताएं, आ जाएं अनम्यूट करके। लीड और उठाना पड़ेगा यार।